हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपसे बात करने वाली हूं जो कि रिलीज किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और इस हायरिंग को जो है DSSSP हायरिंग कहते हैं, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, और एज वेल एज अगर आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो ये वाला नोटिफिकेशन आपको देखना है जो कि 17 नवंबर को रिलीज किया गया है। इस पे जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और वो पेज कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस नोटिफिकेशन को 10/11/2023 को रिलीज किया गया है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, दैट इज फ्रॉम DSSB के द्वारा, और अच्छी खासी जो है वैकेंसी यहाँ रिलीज की गई है। लेकिन बहुत माइन्यूट तरीके से आपको एलिजिबिलिटी लिस्ट को चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। मैं सारी वैकेंसी के बारे में जो है डिटेल नहीं दे पाऊंगी। कुछ एक आध वैकेंसी के बारे में मैं बता दूंगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से डाउनलोड करके आपका जो इंटरेस्टेड पोस्ट है आप उसके बारे में पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है ऑल ऑफ टोटल 42 पेजेस है। इट्स नॉट पॉसिबल कि 42 पेजेस की सारी डिटेल को डिस्कस किया जाए। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ऐसा कुछ पोस्ट रिलीज किया गया है। जो की पॉइंट्स है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि कैसे क्या होगा और किस तरीके की सिलेक्शन क्राइटेरिया होगी। बाकी पोस्ट रिलेटेड जितना भी डिटेल है वो आप अपने एंड से भी देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए, सो दिस इज अ important notice that only online application will be accepted। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड shall stand summarily rejected। नो correspondence will be entertained in this regard। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट करना है, इसके अलावा कोई भी मोड यहाँ पे नहीं यूज करना है। जो ओपनिंग है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 21 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट होगा 20 दिसंबर 2023। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आपको एक महीने का टाइम दिया जा रहा है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अंडर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल एंड ऑटोनोमस बॉडीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट जो है यहाँ पर मेंशन करके रखी है। मैं कुछ एक आध पोस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट के कोड यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। ठीक है, कोड यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम का सिलेबस देखो, क्योंकि इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। इसमें अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं तब जाके जो है वो आप फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल माने जाते हो। यहाँ पे पोस्ट का कोड दे के रखा है, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से। पोस्ट का नाम जैसे कि यहाँ पे देखे रखा है फार्मासिस्ट, दैट इज मेनली इन द होम्योपैथी डिपार्टमेंट। ठीक है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। ग्रुप जो है ये सी के अंडर में आता है। अनरिजर्व के लिए 16 सीट है, ओबीसी के लिए 12, SC के लिए 3, ST के लिए 7, EWS के लिए 4। ऑल ऑफ टोटल आप देख सकते हैं दैट इज 42 है। ठीक है, PWD के लिए 5। इस तरीके से, इसी तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि हो गया टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ग्रुप सी है ये। इसके अलावा टोटल 15 यहाँ पर वैकेंसी है। सिमिलर बेसिस पे जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, इसमें जो है टोटल 2 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन PCR हेपेटाइटिस, इसमें टोटल जो है 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से अलग अलग वैकेंसी जो है आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है अगर देखा जाए तो। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जो है पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। लगभग अगर देखा जाता है यहाँ पे तो ऑल ऑफ टोटल जो है आप देख सकते हैं टोटल 44 डिफरेंट पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल 44 डिफरेंट पोस्ट में यू कैन सी हियर कि जो टोटल वैकेंसी है वो निकली है लगभग 863। ठीक है, टोटल 863 वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पर क्या वो है कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो है अपना इंटरेस्ट एज वेल एज आपकी एलिजिबिलिटी वाला आपको डिपार्टमेंट चूज करना है, क्योंकि आप टोटल 44 डिफरेंट एक तरीके से पोस्ट निकाले गए हैं जिसकी अलग अलग तरीके से जो है नंबर ऑफ सीट्स वैरी कर रहे हैं। इसीलिए हर एक पोस्ट के बारे में मेरे थ्रू बताना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इतने पोस्ट को नहीं डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन इस PDF में सब कुछ मेंशन है। फिर भी मैं एक दो के बारे में जो है आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे आपको गो थ्रू करना है वो मैं सिखा देती हूँ, ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको देख पाए। जैसे कि पहले पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे पोस्ट का कोड है 72/23। पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट, दैट इज मेनली होम्योपैथी। डिपार्टमेंट मेंशन करके रख दिया गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे दिखा के रखा है कितनी टोटल कितने जो है पर्टिकुलर वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी 42 होने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे रीड करना है ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है ये चीजें मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एसेंशियल में क्या आना चाहिए, मतलब जो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि 10+2 लेवल में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी फार्मेसी में ऑफ नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम द गवर्नमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल कुछ भी नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए।
ठीक है। पे स्केल जो है यहाँ पे आपका वैरी करेगा 29,200 से लेके 92,300 लेवल तक, दैट इज लेवल 5 तक का, प्लस ग्रेड पे ₹2800 होगा। ये सारी मेंशन करके रखा है। एज लिमिट जो होगी आपकी वो होगी 18 टू 27 ईयर्स के अंडर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज, यानी आपका कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उस कैटेगरी वाइज वैरी करेगा, जो कि ऑब्वियसली टेबल एट पैरा 7 में दे के रखा है क्या क्या रिलैक्सेशन होगा। तो ये हो गई एक पोस्ट की बात, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के बारे में मेंशन करके रखा है। जैसे कि एक और पोस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एक और पोस्ट आप देख सकते हैं, दिस इज अ पोस्ट कोड 73/23, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे एक और साइंस का पोस्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये आप देख सकते हैं 75/23, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन पीसीआर हेपेटाइटिस, ठीक है। डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी एक ही है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देके रखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल कैटेगरी में देके रखा है एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पीसीआर रिलेटेड लैब। 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए पीसीआर रिलेटेड लैब में, ये था एसेंशियल, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या क्या बोला गया है। या फिर मान लीजिए अगर आपका बीएससी है एमएलटी में, या बीएससी बायोसाइंस में है विथ एमएलटी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन पीसीआर रिलेटेड लैब, या फिर इंटरमीडिएट बायोसाइंस विथ एमएलटी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन पीसीआर रिलेटेड लेबोरेटरी, ये था एसेंशियल, यानी इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। डिजायरेबल में बोला है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए एलाइजा से रिलेटेड, पीसीआर डीएनए एक्सट्रैक्शन, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग टेक्निक, हिस्टो साइटो स्क्रीनिंग, या फिर कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस के मामले में भी एसेंशियल एंड डिजायरेबल बोल के रखा है। एसेंशियल में है एज मेंशन इन द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, जो एसेंशियल एक्सपीरियंस में जो है आपका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन देके रखा है वही इसमें आ जाएगा। डिजायरेबल में निल है, ठीक है। पे स्केल आप देख सकते हैं 29,000 टू 92,300 तक का बोल के रखा है। एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स होगी, रिलैक्स हो जाएगा अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये थी एक और पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिमिलर बेसिस पे अगर आप और पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बेसिस पे जो है यहाँ पे जो पोस्ट है टोटल 44 पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का सबका डिजायरेबल एंड एसेंशियल दे के रखा है। जैसे कि एक और मैं आपको बताती हूँ साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हमारा चैनल मेरी साइंस डिपार्टमेंट को डील करता है इसलिए मैं साइंस रिलेटेड से ही बता रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि ये हो गया पोस्ट कोड 81/23, नेम ऑफ द पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, डिपार्टमेंट होगा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। अब यहाँ पे जो है अगर हम बाकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है टोटल वैकेंसी यहाँ पे भी एक ही है अनरिजर्व कैटेगरी में से, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल में मांग रहा है मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल कुछ नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस में एसेंशियल कुछ नहीं है, डिजायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। पे स्केल जो है यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400 लेवल 6 की हो सकती है। एज लिमिट जो है 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, रिलैक्सेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेबल प्रोवाइडेड इन दिस पीडीएफ। सिमिलर बेसिस पे एक और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोस्ट कोड है यहाँ पे दैट इज योर 82/23, नेम है पोस्ट का सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, डिपार्टमेंट होगा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। टोटल वैकेंसी होगी 3 जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दी गई है। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चला आता है डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द लेबोरेटरी वर्क और द रेलेवेंट फील्ड ऑफ लेबोरेटरी वर्क विल बी रिक्वायर्ड एज बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल में और भी चीजें चली आई हैं, यानी इन सारे एरियाज में जो है आपका लगभग नॉलेज होना चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन करके रखा है। डिजायरेबल में कुछ नहीं है, एसेंशियल में अच्छी खासी चीजें इन्होंने डिमांड में डाल दी है। एक्सपीरियंस में जो है ऑब्वियसली एक्सपीरियंस में भी एसेंशियल में ये चला आएगा, डिजायरेबल में कुछ नहीं बोल के रखा है। पे स्केल जो है 25,500 से लेके 81,100 तक वैरी कर सकती है। एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 टू 27 ईयर्स की हो सकती है और रिलैक्स की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन दी रिजर्वेशन कैटेगरी। सिमिलर बेसिस पे अगेन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए, तो इसी तरीके से टोटल 44 पोस्ट जो हैं सभी के लिए आप इसी तरीके से देख सकते हैं। मैंने क्योंकि ये पूरा पीडीएफ पढ़ा है तो मुझे इतना बात पता चल गया कि बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो आप इसको प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये सिलेक्शन कैसे करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो आपको जो है इस वेबसाइट पे विजिट करना है, सारा का सारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको DSSB के पोर्टल से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है
और आपको जो है 21 से फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको पोर्टल मिल जाएगा। इसके बाद जो है सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है बिफोर अप्लाइंग। ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी ऑफलाइन मोड आप नहीं ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन मोड अपनाते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे जो है 100 रुपीज रखी गई है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन जो है इनके लिए जो है कोई फी यहाँ पर पेमेंट के लिए नहीं रखी जाएगी, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे बहुत सी चीजें मेंशन है जो कि आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन स्कीम को कैसे करके रखा है इन्होंने इतने पोस्ट के लिए, ठीक है, ये सारे पोस्ट के लिए इन्होंने बता के रखा है कि टायर 1 यानी 1 टायर एग्जाम होगा जिसमें कि जनरल पेपर आएगा, जिसका टाइम होगा 2 घंटे का। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 200, टोटल मार्क्स भी 200 होगा, ग्रैंड टोटल 200 का होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ओके फाइन, ये यहाँ पे देके रखा है। टोटल 40 मार्क्स का ईच सेक्शन होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे सेकेंड पेपर के बारे में, सॉरी 1 टायर एग्जाम के बारे में ही है, लेकिन नेक्स्ट अदर पोस्ट के लिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। इतने सारे पोस्ट के लिए ये होने वाला है, दैट इज 2 आवर्स का होगा, टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, टोटल 200 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में जो है एमसीक्यू होगा 1 मार्क्स का, जो कि आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं। और सेक्शन बी जो है अगेन यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, जो कि आप इधर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस वाइज जो है चीजों को बता के रखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगेन अदर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे दे के रखा है। पोस्ट दैट इज योर टीचिंग टेक्निकल पोस्ट, ये यहाँ पे कोड दे के रखा है। 2 आवर्स का होगा, अगेन सेम 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, क्या क्या सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे ये भी बता के रखा है। और इतना ही नहीं, ये था सेक्शन ए का। सेक्शन बी में जो है यहाँ पे बता के रखा है क्या क्या चीजें आएंगी। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे अलग पोस्ट अलग फिर से जो है यहाँ पे अलग अलग उसके लिए पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे फिर से अलग अलग बेसिस पे यहाँ पे देके रखा है। तो इसी तरीके से जो है यानी यहाँ पे जो आपके पास पेपर है, ठीक है, इस पेपर में जो है मेनली आपको बता के रखा है कि कितने आवर्स का पेपर होगा और कितने क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ठीक है। तो किसी किसी पोस्ट के लिए एक ही सेक्शन का एग्जाम है, किसी किसी पोस्ट के लिए टोटल 2 सेक्शन होंगे ए एंड बी। तो वो आपको देख लेना है कि आपका जो पोस्ट है उसका कोड क्या है, उसी कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेबस मैच करना होगा। नेगेटिव मार्क्स जो है 0.25 का रखा जाएगा हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो लगभग 2 तरीके से हो सकता है। 1 टायर यानी एक तरीके से जो है उस 1 टायर में एक सेक्शन हो सकते हैं या एक से ज्यादा सेक्शन हो सकते हैं, और 2 टायर यानी वहां पे टोटल 2 टायर का एग्जाम होगा और उसी के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होंगे। जैसे कि आपने कुछ क्राइटेरिया देखा जिसमें कि 1 टायर था, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, ओके, जैसे कि ए एंड बी सेक्शन में जो है आप देख सकते हैं एक ही टायर का एग्जाम था, एग्जाम मतलब कि होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 टायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसमें देकर रखा है कि दैट इज 2 टायर में होगा, ठीक है। 1 टायर में सेक्शन ए होगा और 2 टायर में जो है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका मेनली सिलेक्शन वैरी करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ qualitative selection and to recruit the best talent available has fixed the following minimum qualifying marks, ठीक है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के लिए वैरी कर सकता है। जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 40 मार्क्स के लिए टारगेट करना चाहिए, ओबीसी के लिए 35%, SC ST PH के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन विल गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ऑफर मिनिमम 30% इफ पोस्ट इज रिजर्व फॉर एक्स मैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इन्होंने डिटेल बता के रखी है कि मिनिमम कितने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं, मतलब इतने आने ही आने चाहिए। ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी आपके आए तो आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन होगा वही मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जैसे कि आप देख सकते हैं मेंशन किया गया था, SC ST ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए बी एंड सी ग्रुप के लिए 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी के लिए बी एंड सी का 10 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST के लिए जो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए 15 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी फॉर ग्रुप बी एंड सी के लिए 13 ईयर्स का है। बाकी भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में बता के रखा है, द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड फॉर व्हाइल अपीयरिंग फॉर द DSSB एग्जाम, ठीक है। जैसे कि लाइट क्लोथ विद हाफ स्लीव नॉट हैविंग बिग बटन, ब्रूजेस और बैचेस, फ्लावर एक्सेट्रा विद द सलवार एंड ट्राउजर्स, स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स, शूज आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शन है, ड्रेस कोड भी इन्होंने देके रखा है कि कौन से ड्रेस कोड जो है चलेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगी मैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत सारे पोस्ट हैं, सभी पोस्ट को डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल। तो आप देखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट है, उसका जो
ओवरऑल क्वालिफिकेशन है उससे पढ़िए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पढ़िए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो इनकी वेबसाइट से जाकर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। पोर्टल 21 नवंबर 2023 से ओपन हो जाएगा। इससे जुड़े सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।